आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूं, आप सतर्क रहें, क्योंकि इस तरीके के स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। गलती कर सकते हैं आप और इतना बुरा फंस सकते हैं कि क्या बताएं। चलिए बात करते हैं। चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहली बात क्या हुआ है, मैं यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये कहानी नोएडा की है। ये बता रही है कि 8 साल मैं दिल्ली में एज ए स्टूडेंट रही, 3 साल उसके बाद नोएडा में मैंने काम किया। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है कि दिल्ली स्मार्ट सिटी है, नोएडा, गुड़गांव, मेगापोलिस। लेकिन 19 जून यानी कि पिछले थर्सडे को सब कुछ बदल गया। एक ऐसी दोपहर जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड फिल्म सिटी से अपने घर जा रहे थे। दोनों का ही ऑफिस वहां पर है। थर्सडे को उनका ऑफ था, तो वो मुझे आए और पिक करके चले गए। और फिर हम लोग ने सोचा कि चलो कार में पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो सेक्टर 38 में जीआईपी मॉल के पीछे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भरता है, तो हमने अपनी कार में पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया। तभी वहां पे 2 आदमी और एक औरत, ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अजनबी, वो हमारी कार पे आते हैं और तीनों ने यूनिफॉर्म पहनी थी, पुलिस की यूनिफॉर्म। उन्होंने हमारी कार का दरवाज़ा खटखटाया। हम लोग अंदर थे, विंडो बेसिकली, तो हमने विंडो नीचे की। उसके बाद हमने बोला कि क्या हुआ भैया। तो वो मेरे हस्बैंड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा नाम राहुल है। येलो टी शर्ट पहना था और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मेरा नाम राहुल है। थोड़ा सा ही वॉज टेकन अबैक, क्योंकि स्ट्रेंजर को इनका नाम कैसे पता था, अजनबियों को। अब उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो किया। जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने अपना नाम कंफर्म किया, उस आदमी ने बोला निकल बाहर, चल निकल बाहर। वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों निकले बाहर, इससे पहले हम कुछ कर पाते। उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ा और वो उनको बाहर खींचने लगे। और ये दोपहर में हो रहा था, पब्लिक स्पेस पे हो रहा था, हर कोई देख भी रहा था। इट वॉज वेरी वेरी ट्रोमैटिक। क्या मैंने उनको पहले देखा था? नहीं। क्या मेरे हस्बैंड उनको जानते थे? नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ, ये रोड रेज में कैसे बदल गया? दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। सॉरी, इन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। इन्होंने नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनी थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे किडनैप किया जा रहा है, और जो मेरा न्यूज़ रिपोर्टर इंस्टिंक्ट है वो जाग गया और तुरंत जो है मैंने अपने फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर लिया। मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई भी कार से बाहर निकलने को कहे, आप निकलेंगे नहीं। आप विंडो बंद करेंगे, बोलेंगे पुलिस को बुलाओ, सीधा पुलिस को बुलाओ, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, और तुरंत अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। आज फ़ोन है ना, वो वरदान है। अब जैसे जैसे मेरे हस्बैंड ने इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट किया, आदमी खींचता रहा, उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया। मतलब जो दूसरा आदमी खींच रहा था, गुंडा था, एक और आदमी को बुलाया। और उसके बाद जो औरत थी वो मेरे साइड में आ गई और बोला कि चल बाहर निकल। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तुम कौन हो? मैं उससे पूछती रही। उसने कहा ए चल, ज्यादा नाटक नहीं, बाहर निकल, हट। उसने बोला कि हम दिल्ली पुलिस से हैं, आप बाहर तो आओ। ये बात थी। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से। अब दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, इनफैक्ट अगर पुलिस भी आ जाए और अगर आपके साथ ऐसी बदतमीजी करें, उनके पास ये राइट नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं। आप बोले कि नहीं, आप प्रॉपर आप दिखाइए, क्या आपके पास वारंट है, क्या है, पहले आप दिखाइए। कोई भी हो, यानी कोई आईएएस भी बोल के बोले, हो सकता है वो नकली हो सकता है वो आपके जान के पीछे पड़े हो। याद रखिए हमेशा, इस तरीके की बदतमीजी कोई नहीं करता। कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं करता। उसको अपनी जिंदगी की पड़ी है, उसको अपनी नौकरी की पड़ी है। एक बार आपने वीडियो निकाल के कंप्लेन कर दी तो उसकी नौकरी गई। तो सरकारी नुमाइंदा ऐसा कभी भी नहीं करते, पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं। अब उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखाया। अब मैं उसको सही से देख नहीं पाई और मैं श्योर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि जेन्युइन पुलिस ऑफिसर्स है कि नहीं है। और याद रखिए कि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, देवर एलीट, पढ़े लिखे लोग। मुझे लग रहा था, इन्होंने बताया कि शायद ये कोई एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट है, जो कि दे आर प्रिटेंडिंग टू बी कॉप्स। मैंने बोला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपी है। और मैंने बोला कि आप थोड़ा सा प्यार से बात करिए और जो हमारे साथ हुई है ज़रा समझाइए। लेकिन उनको सुनना ही नहीं था। वो और ज़्यादा उग्र हो गए। जो येलो शर्ट में था, उन्होंने सारी स्ट्रेंथ लगाई ताकि मेरे हस्बैंड को बाहर खींचा जा सके।
और बेल्ट से उनको खींचने लगे। ठीक है, टाटा नेक्सॉन खड़ी थी बगल में ही, HR26 नंबर प्लेट। अब वो पुलिस व्हीकल नहीं लग रहा था। अब दोस्तों यही सुनील पाल के साथ हुआ और कुछ एक्टर्स के साथ भी हुआ कि उनको बुलाया गया, आपका शो है, और उनको किडनैप कर लिया गया, फिरौती मांगी गई। हम दोनों ने चिल्लाया, वो एक पुलिस कार भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने बोला वारंट दिखाओ अगर तुम कॉप्स हो, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। नथिंग, नथिंग एंड नथिंग। मैं कांप रही थी डर के मारे। मैंने अपनी वॉइस को गैदर किया और जो आदमी येलो शर्ट पहना हुआ था, मैंने बोला कि ए क्या बदतमीजी है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे, जब वो निकालने में कामयाब हो गए, ठीक है, वो और HR26 जो उनकी कार थी टाटा नेक्सॉन, उसकी तरफ वो मेरे हस्बैंड को ले जा रहे थे और मैंने उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, इसको खींचो ना पीछे से। उन्होंने वुमेन को बोला, ठीक है, मुझे पीछे, क्योंकि बस 2 आदमी थे और 1 औरत थी। अब उस पॉइंट पे वो मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, आप राहुल जो हो ना, यू आर राहुल? नो, आई एम राहुल साहा, नेटवर्क 18 जर्नलिस्ट बेस्ड इन नोएडा, मेरे हस्बैंड ने बोला। तब मैंने प्रेस आईडी अपने फ़ोन से निकाली और उनको दिखाया। उसके बाद वो रुक गए। हस्बैंड की आईडी देखी, आधार पैन देखा, तब दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये शायद हमको लगा कि शायद ये कॉप्स है, क्रिमिनल्स नहीं है जो कि हमको किडनैप करना चाह रहे हैं। और उनको लगा कि उन्होंने मिस्टेक, दे हैड मेड अ मिस्टेक। ठीक है ना। तो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। अब औरत ने पूछा कि क्या आप हरियाणा से हो? द वुमेन आस्क्ड। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, हम यहाँ पे नोएडा में हैं। फिर वी हैव लुक्ड एट हिज फोन और उनसे पूछा कि किसका फ़ोन है, ये आईफोन है? मेरे हस्बैंड ने बोला, उनको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं ये OnePlus है। तो वुमेन ने फ़ोन देखा और फिर वो चेंज हो गई। ठीक है, तब मुझे पता चला कि आइडेंटिटी देखनी थी इनको। एक बहुत बड़ा साइबर क्रिमिनल था जो कॉप्स पुलिस वाले चेज कर रहे थे। उसके बाद वो शांत हुई और फिर उन्होंने हमको पोलाइटली एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं शाहदरा पुलिस स्टेशन से। उन्होंने हमको बताया कि जो क्रिमिनल ढूंढ रहे हैं वो एकदम हमारे हस्बैंड की तरह लगता है। और उन्होंने फिर वो पेट्रोल पंप स्टाफ को अपनी फ़ोटो वोटो सब दिखाई। तो पंप स्टाफर ने बोला कि फ़ोटो है कि भाई फ़ोटो से ऑब्वियस है कि आप जिसको पकड़ रहे हैं और ये तो अलग है। तो फिर पुलिस टीम जो है मतलब इसी तरीके से ट्रेन होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन आप कैसे भूल गए? ये आपका नाम मैच कर गया है इसलिए आपको उठाए हम। SI ने बोला ये क्या बदतमीजी है? अब कितने सारे राहुल हैं, हर राहुल, रोहन, अभिषेक, शुभम, सौरभ, ये सब तो बहुत कॉमन नेम है। इस तरीके की बेसिक मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं? उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। हमने एक्सप्लेनेशन मांगा, जो हुआ वो एक केस ऑफ हरासमेंट है, हमको ह्यूमिलिएट किया गया, बट उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। और उसके बाद उन्होंने एक अपॉलॉजी नोट दिया और उसके बाद अपने HR26 व्हीकल में चढ़ गए और निकल गए। फिर हमने नोएडा पुलिस ऑफिसर्स को बोला, जो SHO है शाहदरा के, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो जो 3 थे वो देवर कॉप्स बेसिकली। और उसके बाद हम चुपचाप अपने घर चले गए, राइट। और जाहिर सी बात है ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। और मैं हर शाम इसके बारे में सोचती हूँ कि क्या से क्या हो सकता था। कॉप से मिस्टेक की है, ठीक है, अपॉलॉजी भी है, मेरे हाथों में है, SI ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीम की एश्योरेंस है कि अब इस तरीके का कुछ नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने बोला कि हमने इंक्वायरी की है, हम इस पे पूरी इंक्वायरी जो है वो बिठा रहे हैं। लोकेशन और जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, उसके बेसिस पे अगर बात करते हैं तो नोएडा सेक्टर 38 में जो साइबर क्रिमिनल है उसकी जो लोकेशन है वो मिली थी। तो टीम पेट्रोल पंप पे पहुंची जहाँ पे सेम नेम का आदमी जो था, सेम फेस, दे वर फाउंड इन अ कार विथ हिज वाइफ। और इसीलिए यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़न हो गया। और बाद में पता चला कि नहीं भैया ये ऑफेंडर नहीं है, और दे अपोलोजाइज्ड। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन कोई मिसबिहेवियर, कोई ऐसा कोई केस जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ, राइट। लेकिन क्या ये इनफ है? मैंने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। इंडिविजुअल भाई अपॉलॉजी ठीक है, सिंसियर अपॉलॉजी जो भी है, बट क्या कर सकते हैं आप? ये एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्किंग स्टाइल है जो कि मूवीज़ में आप देखते हो। दिल्ली पुलिस भारत की एलीट पुलिस फोर्स है जो कि होम मिनिस्ट्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, लेकिन कम से कम कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट जो है सो है। लेकिन आपके साथ अगर आप ऐसा हो तो आप ज़रूर डिमांड करेंगे कि क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे,
ये तो वाकई में पुलिस थी, लेकिन ऐसा आपके खिलाफ आपके साथ डेंजरस हो सकता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।